गुरु भगवान की शुक्रानी है। गुरु भगवान का नमन है। सारी महिमा गुरु की है। सारी महिमा गुरु की है। हमारे गुरु भगवान बताते हैं कि नाम जप करो। नाम जप करने से बहुत ही बल मिलता है। एक बार करके तो देखो नाम जप, जब अपने आप ही पता चल जाएगा। हमारे गुरु कहते हैं कि सब कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद ले लो, चमत्कार मिलेगा। एक ही बार तो मिलेगा आपको चमत्कार। गुरु का रखवा लो हाथ, एक बार चमत्कार मिलेगा। अगर आपको ज़िंदगी भर चाहिए तो ज़िंदगी भर चमत्कार ही चमत्कार चाहिए तो नाम जप करो। नाम जप करना पड़ेगा। गुरु ने बताया कि हम मिट्टी के हैं, मिट्टी की बुद्धि शुद्ध होती जाती है नाम लेने से। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो मिट्टी है, हमारा जो शरीर है वो मिट्टी है। तो जैसे जैसे हम नाम लेते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, तो हमारा जो ये मिट्टी का शरीर है उसकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। करके तो देखो आप, भगवान का स्मरण करके देखो, अपने गुरु को याद, अपने गुरु के बार बार शुक्राने मानकर तो देखो, तो मैं दिन प्रतिदिन चमत्कार ही चमत्कार मिलेगा। हमारे गुरु भगवान बताते हैं कि उनके गुरु ने उनको 2 माला दी करने के लिए। धीरे 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 फिर उनकी ज़िंदगी का ग्राफ घटता गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अप डाउन तो आते ही रहती हैं ज़िंदगी में। अप डाउन नहीं आएंगे, ज़िंदगी है इसका नाम। हर किसी की ज़िंदगी में अप डाउन आती हैं। नाम लेने से, गुरु कृपा होने से, गुरु ने बताया कि नाम लेने से, गुरु कृपा होने से हम अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं। यदि गुरु का हाथ अपने ऊपर रखवाओगे तो एक दिन चमत्कार जरूर मिलेगा, लेकिन नाम लेने से रोज़ चमत्कार मिलेगा। तुम पैसा साथ रखो, वक्त अपने आप साथ देगा। वक्त ने छीना है, वक्त ने छीना है तो देगा भी ज़रूर। लेकिन गुरु ने ये भी बताया है, तुम हालातों से हार मत जाना। क्या कहा है उन्होंने? हालातों से हार मत जाना। सफलता हमेशा समय मांगती है। यदि तुम कोई काम करने बैठोगे तो उसमें धैर्य की ज़रूरत होगी। एकदम में नहीं तुमको सफलता मिलेगी, सफलता में टाइम लगता है। हमारे गुरु ने ये भी बताया है कि जैसे तुम राजाओं को याद करो, जैसे श्री राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, और जो भी भगवान हैं, जो भी राजा हैं, राजाओं को याद करोगे तो राजा जैसे हो जाओगे। और जैसे कटोरे को याद करोगे तो कटोरे जैसे हो जाओगे। गुरु भगवान की बहुत शुक्राने हैं। हर पल हर दिन शुक्राने ही मानते रहो। गुरु ऐसे होने चाहिए कि जो लेते नहीं हैं। हमारे गुरु तो कुछ भी नहीं लेते, वो हमें पल पल पर गाइड करते रहते हैं। हमें हमेशा अपने गुरु के शुक्राने मानने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा, मतलब पहली बात तो हमें ये शुक्राने मानने चाहिए कि हमारे लाइव गुरु हैं। बहुत से लोग तो तरसते हैं जो बाहर के हैं, वो केवल टीवी में ही देख पाते हैं, लेकिन हमारे लाइव गुरु हैं। हम उन्हें हमेशा देखते रहते हैं, उनकी वाणी सुनते रहते हैं, जिससे हमको बल मिलता है। अगर अगर गुरु ने ये बताया, यदि अब तुमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हम गुरु के संपर्क में ही कर सकते हैं। हमारा जीवन तो पशुओं की तरीके से है, लेकिन अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो गुरु के संपर्क में आना ही पड़ेगा। गुरु के संपर्क में आ गए तो समझ लो भगवान से जुड़ गए। हमारे गुरु ऐसे हैं कि वो हमको भगवान से जोड़ते हैं। इसलिए गुरु के संपर्क में रहो। गुरु से संपर्क हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ये सौदा कोई घाटे का नहीं है, हमेशा फ़ायदा मिलेगा। पहली बात, हमारे गुरु जो हैं कुछ बदलवाते नहीं हैं कि ड्रेस बदलवा दी या कुछ बदलवा दिया, कुछ नहीं बदलवाते। बस वो केवल विचारों को बदलवाते हैं। बस वो यही समझाते हैं हमेशा हमारे गुरु, नाम लो नाम लो नाम लो, चाहे कैसे भी लो, भगवान का नाम लो। जैसे वो समझाते हैं कि अगर हम किसी मॉल में गए तो मॉल में जब हमने बहुत सारी खरीदारी करी होती है तो क्या हम उसका बिल तो हमें पे करना पड़ता है ना। इसी प्रकार भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, सारा कुछ दिया, तो हमें कुछ तो बिल पे करना पड़ेगा। तो उनका बिल यही है कि उनका नाम स्मरण करो।
हमें पहले बुद्धि ही नहीं थी, लेकिन जब हम गुरु के संपर्क में आए तो उन्होंने बताया नाम जप करो, नाम जप करो, जितना हो सके नाम जप करो, और दूसरों को भी यही सलाह दो कि नाम जप करो। गुरु ने कहा बहुत समझने वाला विषय है। वो बताते हैं कि रसोई में लिख दो, कमरे में लिख दो, जगह जगह लिख दीजिए आप, भगवान चाहेगा वो ही होगा। संसार को वो कहते हैं ना कहने की आदत डाल दो, क्योंकि ये संसार ये किसी का नहीं है। उन्होंने कल नाटक के बारे में बताया कि नाटक का मतलब है ना अटक, मतलब इसको तोड़ दो, ना अटक, संसार में ज़्यादा मत अटक, ये संपत्ति ही साथ जाएगी, मतलब तुम्हारे नाम ही साथ जाएगा, तुम्हारे कर्म ही साथ जाएंगे। वो बताते हैं, कल गुरु ने बताया कि जिस कुटुंब के बीच में तुम रह रही हो उसकी राख से भी तू घबराएगा, तो उसकी राख से भी घबराएगा। थोड़ी देर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कुटुंब के लोग भी उससे कह देते हैं ले जाओ, भूत प्रेत चिपक जाएंगे, बदबू आने लगेगी, तो तुम्हारे कुटुंब के लोग ही तुम्हें भगा देंगे। गुरु कहते हैं कि जिसके अंदर भगवान के नाम का प्रसाद नहीं है, नाम जप नहीं है, जो बिल्कुल नाम जप नहीं करता, यमराज उसे खींच खींच कर ले जाते हैं। भगवान के नाम से लग गया, यदि भगवान के नाम से व्यक्ति लग गया तो गुरु उसे खुद लेने आएंगे। कहते हैं कल ये भी बताया उन्होंने कि पूरे विश्व की युद्ध की तैयारी है। समय वो आ रहा है कि जो आगे नाम जप भी नहीं करने देगा, इसलिए पहले से नाम जप कर लीजिए। हम भगवान को जो भी गिफ्ट देते हैं वो अच्छे से अच्छे ही देंगे। अब अच्छे से अच्छा देंगे तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए। हमारे गुरु ने बताया कि जो है गुरु तो हमारे चुम्बक हैं और हम लोहा हैं, हमारी क्या औकात है कि हम कुछ कर पाएँ। हम गुरु की वजह से ही तो हमारी कदर हो रही है, वो हमें चुम्बक की तरीके से खींच लेते हैं। सारे दिन बोलना है, गुरु ने कहा हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये कहना। शिष्य ने कहा गुरु क्या एक शिष्य ने कहा जब ज्ञान प्राप्त कर लिया पूरा तो अपने गुरु से कहा कि मैं क्या दक्षिणा दूँ। तो गुरु ने कहा कि जो सबसे ख़राब चीज़ है वो ले आ दो। तो वो ढूंढने गया, सब जगह ढूंढा उसने, पूरे दिन मतलब ढूंढा, उसे कोई भी चीज़ ख़राब नहीं मिली। अंत में वो अपने गुरु के पास आया और उसने कहा मैंने ढूंढ लिया, मेरे अंदर जो अहंकार है वो ही सबसे बुरी चीज़ है, वो ही मैं आपको देता हूँ। अच्छा क्या कहते हैं, ये भी बताया हमारे गुरु भगवान की बहुत बहुत शुक्रानी है, सारी महिमा गुरु की है कि अनुकूल और प्रतिकूल का अंतर बताया। अनुकूल क्या होता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ सबके संग में होती हैं, बस अनुकूल क्या होता है, जो हमको अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, वो तो अनुकूल हुआ। और प्रतिकूल क्या होता है, जो हमारे अनुसार ना चले, जैसे हमारे बच्चे हमारे अनुसार नहीं चलते, हमारे पति नहीं चलते, हमारे सास ससुर नहीं चलते, हमारे नंद नहीं चलती, ये संसार हमारे अनुसार नहीं चलता, तो प्रतिकूल हो गया। उन्होंने एक स्टोरी भी बताई थी कि एक किसान की दो लड़कियां थीं, जिसने खेती बोई वो तो बारिश चाह रहा है और एक है वो बारिश नहीं चाह रहा। अब क्या करें, तो सारी चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान आपके हवाले, आप जानो भगवान, जैसे आपकी इच्छा वैसे करो। मन ही हमको रोकता है, भगवान ने रचा है वो काम तो वही होगा, वही काम होगा जो भगवान ने रचा है। प्रेम क्या है, ठाकुर जी आपकी कृपा से हुआ है। प्रेम क्या है, समझाने वाली बात है, घर में कोई भी काम करो ये सेवा है, सब आपकी कृपा से हुआ है। घर किसका है, भगवान का, भगवान का घर हुआ। अगर मान लो तुम्हारे मन में ये स्मरण आ रहा है बच्चे किसके हैं, भगवान के हैं, काम किसका कर रहे हो, भगवान का, खा किसका रहे हो, भगवान का, बना किसका रहे हो, भगवान का, घर में क्या बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, घर में किसके रह रहे हो, मंदिर में रह रहे हैं भगवान के। अगर ये शब्द मगर मन में आ गए, समझ लो भगवान की कृपा हो गई। काऊ से कहियो मत, तुझे बता रही हूँ, हाँ काऊ से कहियो मत। हम सब क्या करते हैं कि किसी से अपने मन की बात कहते हैं और कहते हैं किसी से कहना मत,
लेकिन काहू से कहियो मत, किसी से मत कहना, वो व्यक्ति दूसरे को कह देता है। इसलिए क्यों ना हम अपनी बात दूसरों को ना कहें और अपनी बात अपने ठाकुर जी से बोलें। उन्होंने बताया कि राग और देश के बारे में गुरु भगवान ने बताया कि राग क्या है और देश क्या है। राग क्या है? हर चीज़ में बहुत बढ़िया, कहीं शादी में गए बहुत बढ़िया, खाना खा रहे हैं बहुत बढ़िया, पहन रहे हैं बहुत बढ़िया, बच्चे कैसे हैं बहुत बढ़िया, पति कैसा है बहुत बढ़िया। और द्वेष क्या है? ये मेरे अनुसार ही नहीं चल रहा, घर अच्छा नहीं है, पैसा अच्छा नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं हैं, संसार अच्छा नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। तो ये दोष हो गया। झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण आजकल क्या होता है? मैं सही हूँ, आई एम राइट, आई एम राइट। और झगड़े का समाधान क्या बताया उन्होंने? कि तू ही सही है भाई, तू ही सही है, तो समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, बिच वाणी अमृत ही अमृत है, प्रतिकूल मेरे मन की चले। अच्छा, राम, उन्होंने ये भी बताया राम को जो वनवास मिला वो किसके लिए मिला? राम को ही तो मिला था। दशरथ जी ने बहुत मना करा लेकिन राम गए, राम को वनवास मिला था। लक्ष्मण जी क्यों गए? लक्ष्मण जी सेवा के लिए गए कि कहीं उनकी सेवा नहीं छूट जाए। ऐसा समय नहीं मिलेगा, करने वाले काम को भगवान आप करा दीजिए। भगवान भगवान से दिन भर प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप करा दीजिए। तू अपना काम किए जा, भगवान का नाम लिए जा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं। जो हम चाहते हैं वो तो मिल गया अनुकूल, जो हम नहीं चाहते वो हो गया प्रतिकूल। जो आदत हमारी नहीं छूट पा रही, पहले हमें पता होना चाहिए। अगर हमें गुस्सा आ रही है, सबको गुस्सा आती है, मुझे भी आती है, तो यूँ कह दो भगवान हमसे ये गुस्सा नहीं छूट रहा, प्लीज़ आप हमारे गुस्से को छुटाएं। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा गुस्सा छूट जाए। भगवान से बात जरूर करो, भगवान से हर पल ये कहो गुरु भगवान ने बताया है, गुरु भगवान की बहुत शुक्रानी है, गुरु भगवान की बहुत महिमा है। आज ये वीडियो भी बना रही हूँ, ये गुरु की महिमा है कि जो मैं इतना बोल पा रही हूँ। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ इतनी सामर्थ्य आप देना कि मैं आपको भूलूँ नहीं। उन्होंने प्रार्थना पत्र के बारे में बताया कि जब आपका बच्चा स्कूल में छुट्टी करता है तो हम क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि श्री महोदय जी, आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं आ पाएगा किसी कारणवश। इसीलिए भगवान को भी प्रार्थना पत्र लिखो, प्रार्थना पत्र लिखो, अंदर ही अंदर कहो। और भगवान का चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। हर दिन नई चीज़ मिलती है, मोटिवेशन जरूर मिलता है। जिसने भगवान का आधार ले लिया वही सुखी है। जिनको चाहते हैं बना रहे, खुश रहो। गुरु के बिना कौन नहीं कहता तुम्हारी भक्ति से बढ़े। मतलब ये है कि सब आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों के लिए, खुश रहे, तू तरक्की करे, तू विदेश जा, तू पढ़, तू लिख। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि प्रभु कि भैया तेरी भक्ति बढ़े। अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, तेरी भक्ति बढ़े। आज का समय ऐसा है, तेरी भक्ति बढ़े, क्योंकि भगवान के बिना कुछ एक पल का पता नहीं है। और भगवान ने ये भी समझाया कि एक फ़ोन रोज़ करो, हर किसी को अपना सत्संग जरूर सुनाओ, जिससे ये सत्संग पक्का हो जाए। मन को समझाना है। अगर कोई मेहमान मान लो ज़्यादा दिन रुक गया, आया था 2-3 दिन के लिए, किसी कारणवश वो ज़्यादा दिन रुक गया, तो उसकी पूछ नहीं होगी। लेकिन हम जब सत्संग में आ गए तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हो सकता है ये हमारा कर्ज उतारने आया हो, और हमें भगवान का मतलब ये भगवान आ गए हैं साक्षात, हमें सेवा मिली है तो हमें सेवा करनी ज़रूरी है। भगवान तुमने ही घर पे भेज दिया सेवा करने के लिए, प्रतिकूल को हमने अनुकूल बना लिया। भगवान तुमने सेवा भेज दी हमारे लिए। सेवा समझो इसे, अगर तुम्हारे शरीर से जो काम हो पा रहा है उसे सेवा समझो। अगर कोई बताया गुरु ने कि खाने के समय आ गया है और तो उसे खाना खिला के भेजो। और जो भी बालक आते हैं, बालक हैं वो तो साक्षात भगवान का ही रूप हैं।
अब सोचो कि जैसे अमिताभ बच्चन है, वो एक रोल कर रहे हैं ना, एक नाटक का रोल कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी घर में रहकर एक रोल कर रहे हैं, चाहे पत्नी का, चाहे माँ का, चाहे बहू का, चाहे बेटी का, एक रोल ही तो कर रहे हैं हम। समझने वाली बात है। यह हमें सेवा मिली है, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ तमन्ना किए कि हमें ये मिलेगा, हमें कोई पूछे नहीं। हमें सेवा करनी है परिवार की। हम गुरु के बच्चे हैं। पहली बात, हमें गुरु ने ये पक्का कर दिया कि अगर हम बच्चा बन के रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, अगर हम बड़ा बन के रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम बच्चे हैं गुरु के, और बिना कुछ कहे, मतलब हमको बिना कुछ कहे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरु ने मना करा है, बिना कुछ करे हमें सलाह नहीं देनी चाहिए। हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे। सलाह मांगे जब ही दें। नाम हमको मिल गया, लेखन में माला। गुरु ने हमको बहुत खजाना दे दिया। हमारे गुरु ने हमको बहुत खजाना दे दिया। सारी महिमा गुरु की है, जीवन की है। ये शरीर जो दिया है, कर्म करने के लिए दिया है। चादर तान के लंबी मत सोना। गुरु ने बताया, चादर तान के लंबी मत सोना। जैसे कपड़ों में क्या कहते हैं, मैल के कपड़े अगर पानी में डाल दो, पानी में डाल दो और सर्फ डाल दो तो मैल हट जाता है। उसी प्रकार गुरु की शरण में जाने से जो पानी डलता है, उससे हमारे अंदर के विकार हट जाते हैं। नियम, संयम, अनुशासन, ये सब सीख जाते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ मंदिर होता है। हमारे गुरु के बहुत शुक्राने हैं। गुरु का अनुशासन बहुत ज़रूरी है। गुरु के अनुशासन में चलें तो गुरु हमको बहुत प्यार देंगे। अभी तक तो हम पशुओं की तरह जी रहे थे। हमारा कुछ कर्म अच्छा होगा जो हमें गुरु मिल गए। एक भगवान को प्रेम ही प्यारा है। हमारे भगवान को तो प्रेम ही प्यारा है। नाम कब जपा जाता है? जब उसे प्रेम होता है। मुझे भी प्रेम हो गया। मैं चाहती हूँ सारे टाइम नाम जप, नाम जप, नाम जप करती रहूँ। ये सब गुरु भगवान की महिमा है कि गुरु ने बहुत बड़ी शक्ति दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार भी पूरा गुरु की शरण में चला जाए, और जाएगा। मुझे विश्वास है एक दिन कि मेरा परिवार भी गुरु की शरण में जाएगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है, जैसे मेरे बच्चे का नाम है देव, 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 उसी प्रकार हम भगवान का नाम पुकारेंगे बार बार, तो क्या कहते हैं, हमारा उन भगवान का भी तो प्रेम बढ़ेगा। भगवान कब तक नहीं सुनेंगे जब हम कहेंगे हरे कृष्ण श्री कृष्ण राधा राधा राधा। तो भगवान सोचेंगे कि मुझे कोई पुकार रहा है। जैसे उन्होंने बताया कल, एक भक्त चरित बताया था कि एक जनाबाई थी, वो प्रेम से झूम रही थी और नामदेव के घर पहुंची। उनके पास घर के बहुत सारे काम थे, कपड़े धोने थे, बर्तन मांजने थे, झाड़ू पोंछा सब काम था। लेकिन क्या हुआ, नामदेव के घर भी जाना था उन्हें। लेकिन वो जल्दी जल्दी गई, नदी के किनारे पर कपड़े धोने पहुंची तो एक बूढ़ी औरत बोली उनसे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगी। तो जनाबाई को घर पहुंचने की जल्दी थी। भगवान कहते हैं, संकल्प करके तो देखो, काम सब निमट जाएगा। ज़िंदगी के काम जो होते हैं घर के, सब निमट जाएंगे। तो धुले हुए जब है ना, वो चली गई और लौट के देखती हैं, धुले हुए कपड़े देखकर उनका मन कृतज्ञता से भर गया। जना को एहसास ही नहीं था। भगवान आपका हर विधान मंगल हो। जना प्रेम में इतनी विभोर हो गई कि वो चली गई। वो जो बूढ़ी औरत थी वो चली गई। जना कुछ बदले में चाह रही थी देना। जना ने नामदेव को सुनाया। नामदेव जी लीला समझ गए उनकी, जनाबाई की। जना का प्रेम भगवान के लिए और बढ़ गया। हृदय से समर्पित हो जाओ, गुरु भगवान ने कहा है, हृदय से समर्पित हो जाओ, काम कराओगे देव। भगवान आप ही का है। गुरु के वचन से मिलता है बल, गुरु के वचन से बल मिलता है। अच्छा, हम किसी को बुरा बुरा कहते हैं, दूसरे की जगह अपने को रख के देखो। गुरु भगवान ने बताया, दूसरे की जगह अपने को रख के देखो, तो तभी पता चलेगा हम दूसरे के लिए क्या बोल रहे हैं। हमारी सोच खराब है, हमारे अंदर ही बुराई है, दूसरों को चेंज कैसे करेंगे। अच्छा, जनाबाई के बारे में दूसरी चीज़ और बताई थी गुरु भगवान ने कल, कि जनाबाई कहती हैं कि मेरे जो उपले, वो उपले बनाती थी और भगवान का नाम लेती थी दिन प्रतिदिन, डेली नाम में इतनी विभोर हो जाती थी, नाम लेती थी और उपले बनाती जाती थी। तो उन्होंने नामदेव से कहा
कि मेरे उपले रोज़ चोरी कर लेते हैं, मेरे उपले रोज़ चोरी हो जाते हैं, नामदेव से कह रही थी। तो गोबर के उपलों में बिट्ठल की आवाज़ आती थी, कुछ उपलों में बिट्ठल की आवाज़ आती थी। उपले बनाते समय जब नाम जपती करती थी तो वो बड़ी भक्ति से करती थी। महाराष्ट्र में जनाबाई का बहुत ऊंचा स्थान है। तो नामदेव ने कहा कि चलो मैं कहाँ पे ढूंढूं तुम्हारे उपले इतने बड़े उसमें। तो उन्होंने कहा मेरे जो उपलों में है उसकी आवाज़ आती है ये बिट्ठल की। तो जब उन्होंने चेक किया तो वास्तव में उपलों में बिट्ठल की आवाज़ आती थी। भक्ति करो तो इतनी ऊंची करो। गुरु भगवान चाहते हैं कि हमारा साधक बहुत मतलब ऊंचा बने, और जैसे माँ बाप चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा ऊंचा बने, ऐसे हमारे गुरु भगवान भी चाहते हैं कि हमारा साधक ऊंचा बने, ऊंचा निकले। बिना सत्संग के, बिना गुरु के ये नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लो। गुरु आए तो जीवन में जीवन बदल दिया, गुरु आए हैं तो जीवन में गुरु बदल दिया, गुरु आए तो जीवन में जीवन बदल दिया। अब क्या कहते हैं, कल गुरु ने एक और चीज़ बताई कि ईश्वर किराए की दुकान है। ईश्वर उन्होंने एक दुकान पर लिख रहा था ईश्वर की किराए की दुकान, कि यहाँ पे क्या क्या बिकता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या क्या बिकता है। प्रेम मिलता है, नाम जप मिलता है, शुक्राने मिलते हैं। एक देवदूत ने कहा यहाँ सब कुछ चाहिए एक इंसान को। तो उसने पहले क्या खरीदा, धैर्य खरीदा, फिर प्रेम खरीदा, फिर समझ खरीदी, फिर विवेक का एक डिब्बा और ले लिया, फिर उन्होंने विश्वास के 2 डिब्बे ले लिए, फिर उन्होंने पवित्रता ले ली, फिर हिम्मत ले ली, फिर सहनशीलता ले ली। मुक्ति का, भगवान का ये सब चीज़ पसंद है, ये ले लिया। फिर एंड में उन्होंने एक चीज़ और ले ली, प्रार्थना का एक डिब्बा ले लिया। अब उन्होंने देवदूत से कहा सर मुझे इन सब का बिल बता दीजिए। तो देवदूत ने कहा मेरे बच्चे, इन सबको जितना बांटोगे उतनी जल्दी तुम माला माल हो जाओगे। एक गुड़ भी यहाँ से ले जाओ, चाहे कोई सा भी ले जाओ, तो ये बहुत शुक्राने हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, बहुत सारा कहीं जाना होता है तो हम सत्संग को मिस करते हैं, सबसे पहले पूजा को मिस करते हैं। तो हमको सत्संग मिस नहीं करना चाहिए। गुरु भगवान कहते हैं ऐसी निगाह बिसरा दे कि मैं हर जगह तुझे पाऊँ। ऐसी निगाह बिसरा दे हे गुरु मैं तुझे, हे प्रभु मैं तुझे हर जगह पाऊँ, हर जगह, हर आँखों से मैं तुझे ही देख पाऊँ। कल उन्होंने लोहरी का मतलब भी बताया कि लो हरि, मतलब लो हरि मेरे सारे अवगुण, जैसे अहंकार, क्रोध, द्वेष, ये सब ले लो। क्रोध, मैं आपके समर्पित हूँ, ये सब ले लो। हमारे गुरु ऐसे हैं कि गुरु भगवान हमको भगवान से जोड़ते हैं, हमको नई नई बातें पता चलती हैं। गुरु भगवान के बहुत बहुत शुक्रानी है। मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को गुरु भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु को जुड़ना जरूर चाहिए, तो क्रोध अपने आप ख़त्म हो जाएगा और जीवन की गाड़ी अपने आप चलती जाएगी और इतनी अच्छी चलेगी कि पता नहीं। अपने गुरु को अपना सारथी, मतलब अपने गुरु को अपना सारथी बना लो, सारथी बना लो, अपना सारथी बना लो। गुरु भगवान की बहुत बहुत शुक्रानी है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आज ये मैं वीडियो बोल पाई। धन्यवाद।